Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और सवाल लेने से पहले कुछ हमारे भाई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि शंकर जी आप डायरेक्ट सवाल लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी नहीं करते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया करें और जो भी कुछ नई अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया करें, थोड़ी बहुत बातें शेयर किया करें। देखिए अपने बारे में क्या बताना, अपने बारे में तो बस ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और पीछे आप देख रहे हैं सबूत, ये पेंटिंग है। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर तमाम पेंटिंग्स हैं। मतलब इतनी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स जो मैंने कभी आज से 17 साल 18 साल 20 साल पहले बनाई थी, इतनी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स भी मेरे पास आजकल भी हैं, मतलब अभी भी हैं। और कुछ मेरी पेंटिंग्स आर्ट गैलरीज में हैं, कुछ मेरी पेंटिंग्स बाहर चली गई हैं। तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ अपने आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग बनाता हूँ और कभी और ज़्यादा अगर फ्री हो जाता हूँ तो कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो कई बार बोलते हैं कि चलो आज मिलते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत गेट टुगेदर होता है, घूमना फिरना होता है। और कुछ टाइम मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालता हूँ क्योंकि मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाई जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी संबंधित। तो ये कुछ मेरी डेली की दिनचर्या है जिसको अच्छे से मैं सोचता हूँ कि टाइम आपका अच्छे से पार हो तो जीवन में और क्या चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोगों से बात होती है, फिर पूरा दिन मेरा कंसल्टेशन में निकलता है। ऑलरेडी पहले से बुकड होती हैं सारी कंसल्टेशन, तो कुछ टाइम वहाँ निकल जाता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम बच्चों में निकल जाता है। तो बस ये अपनी कहानी है बाकी तो आप लोग कुछ समझदार हैं। चलिए तो आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है सोनू चतुर्वेदी जी ने और ये लिखते हैं, प्रणाम सर, अगर रेट्रो प्लेनेट राहु या केतु के साथ कंजंक्ट हो तो कैसा फल देगा। सोनू जी का सवाल बहुत अच्छा है कि अगर कोई वक्री ग्रह राहु और केतु के साथ हो। देखो राहु और केतु की चर्चा बहुत होती है। चर्चा इसलिए होती है कि राहु केतु के बिना मुझे लगता है कि जीवन अधूरा है। मतलब जो भी हमारी प्लेनेटरी पोजीशन है कुंडली के अंदर, जैसा भी कुछ है, तो जो हमें मिलना चाहिए वो राहु केतु और शनि के कारण कई बार बदल जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से राहु केतु और शनि बीच में आ ही जाते हैं। और राहु अगर किसी वक्री ग्रह के साथ बैठता है तो राहु ये शो करता है कि वो जो वक्री ग्रह है, मतलब जहां पर इसकी प्लेसमेंट है या वक्री ग्रह किसी हाउस में प्लेस्ड है, उसको राहु देख रहा है, तो बात सेम हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि जहां पर उसकी प्लेसमेंट है वक्री ग्रह की, उस हाउस से संबंधित चीजों के लिए हमें इनिशियल लाइफ में बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि राहु शनि की तरह काम करता है। शनि यानी कार्मिक डिले, और राहु भी कहीं ना कहीं उस कार्मिक डिले को दिखाता है। और वक्री ग्रह अगर कहीं बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस हाउस से संबंधित चीजों के लिए हमें 2 4 5 बार प्रयास करने पड़ेंगे, जब जाके वो चीजें मिलेंगी। कई बार चीजें मिलती भी हैं, हाथ से निकल जाती हैं। तो राहु और वक्री ग्रह, यानी वक्री ग्रह के साथ अगर राहु बैठा हुआ है या वक्री ग्रह को अगर राहु देखता है तो ये शो करता है कि शुरुआती जीवन में हमें घर से संबंधित चीजों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, उसके बाद जाके हमें यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ केतु की बात करते हैं, केतु अगर किसी वक्री ग्रह को देखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती जीवन में हमने बहुत कोशिश की है, हमने बहुत बार एफर्ट्स लगाए हैं, चीजें हमें मिल गई हैं लेकिन बाद में हमारे हाथ से निकल गई हैं या हमने उन चीजों को छोड़ दिया है। जैसे कोई वक्री ग्रह मान लेते हैं कि आपकी कुंडली के 5th हाउस में है, केतु उसको देख रहा है या केतु की प्लेसमेंट 5th हाउस में होती है, तो शुरुआती जीवन में आप अपने लविंग पार्टनर को मैनेज करेंगे, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि आपका जो संबंध है उसके साथ जुड़ा रहे, बना रहे। लेकिन तमाम कोशिश और प्रयास करने के बाद आप देखेंगे कि बाद में वहां से सिर्फ आपको लॉस मिला। 7th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो लाइफ पार्टनर के लिए शुरुआती जीवन में कोशिश होगी, प्रयास होगी, बाद में सेपरेशन होगा। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है
तो ये जो सेपरेशन होगा ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तरीके से होगा, यानी ये हो सकता है कि आप दोनों एक साथ रहें लेकिन फिर भी आप दोनों की जो अंदर की जो बॉन्डिंग है वो मैच ना करे। 9th हाउस में होता है तो एजुकेशन को लेके, 10th हाउस में होता है तो करियर को लेके। तो केतु अगर किसी वक्री ग्रह के साथ कहीं बैठता है या केतु अगर किसी वक्री ग्रह को देखता है तो इसका मतलब यह हो गया कि उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपने इनिशियल जीवन में बहुत बार कोशिश की है, प्रयास किया है, चीजें आपको मिली हैं, बाद में आपके हाथ से निकल गई हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका सोनू जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि राहु और केतु अगर किसी वक्री ग्रह के साथ कहीं प्लेस्ड होते हैं या किसी वक्री ग्रह को अगर देख लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु, केतु और वक्री के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।